सत्व संविद्धि ज्ञान योगे व्यवस्थिति दानम दम च यज्ञ च स्वाध्याय आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति अपैर्षुनम दया भूतेषु अवलो अवलोलुप्तम मार्दवम हि आप अचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह न अति मानिता भवन्ति संपदम दैवमी तवीम न अति दवीम अभिजायतस्य भारत। हरे कृष्ण माता जी, मेरा चश्मा नहीं है इसलिए मैं थोड़ा अटक टक के बोल रही हूँ। कोई बात नहीं। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माफ करना, मैं प्रसाद पा रही थी, थोड़ा लेट हो गई। अध्याय 16। अध्याय का नाम है देवी तथा आसुरी स्वभाव। श्लोक संख्या 1, 2, 3। श्री भगवान उवाच अभयं सत्वं संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीर्चापलम् तेजः समादृति शोचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी अभिजातस्य भारत। हरे कृष्ण। माता जी म्यूट करो। तो हो गया सबका। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। और इसका हम पढ़ेंगे 1, 2, 3 वाला श्लोक का आज तीसरा पार्ट। तो हमने 2 दिन से इसी को कर रहे हैं, आज तीसरा दिन है क्योंकि इसमें 26 गुणों की चर्चा करनी है। तो कुछ गुणों की चर्चा हमने की थी और जो बचे हैं उनकी आज कोशिश करेंगे पूरा करने का इसको। तो श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांति पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम हीरचापलम तेजः क्षमा धृति शोचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। तो अभी तक हमने सन्यासी के गुणों की चर्चा की है। तो सन्यासी के कौन कौन से गुण इसमें बताए हैं? निर्भयता, आत्म संशुद्धि और ज्ञान व्यवस्थिति। तो 3 गुणों की हमने चर्चा की है। उसके बाद बताए हैं फिर गृहस्थों के गुण। तो गृहस्थों के गुण क्या है? दान, दान हमने पढ़ा। फिर है दम यानी आत्म संयम, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। और उसके बाद है यज्ञ करना। तो यज्ञ कौन सा करना है? संकीर्तन यज्ञ, क्योंकि दूसरा यज्ञ बहुत महंगा है, ना घी शुद्ध है तो बहुत महंगा है, ना ही ब्राह्मण शुद्ध है, ना ही मंत्र शुद्ध है, क्योंकि उनको मंत्र तो शुद्ध है सॉरी, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है ब्राह्मणों को ना कि कौन से मंत्र बोलने चाहिए। वो इसलिए ना तो ब्राह्मण शुद्ध है, ना घी शुद्ध है, ना सामग्री शुद्ध है, तो इसलिए यज्ञ अच्छे से हो नहीं सकता। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि एक संकीर्तन यज्ञ है जो कि हम कर सकते हैं कलयुग के लिए। तो 3 गुण बताए थे गृहस्थों के और 1 गुण बताया था ब्रह्मचारियों का। ब्रह्मचारियों का एक ही गुण है स्वाध्याय, यानी उन्हें अध्ययन करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है और औरों को भी बताना है, उसके बारे में औरों को भी समझाना है। तो आज हम करेंगे वानप्रस्थों के लिए कि वानप्रस्थों के क्या नियम हैं। तो तपस या तपस्या वानप्रस्थों के लिए है
मनुष्य को जीवन भर ग्रस्त ही नहीं रहना चाहिए, है ना, कि भाई जीवन भर ग्रस्त ही बने रहे। उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग हैं, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ तथा संन्यास। तो प्रभुपाद जी ने 4 जो है हमें बताए हैं। 4 क्या है? ये आश्रम है हमारे, अलग अलग है, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। सबसे पहले अतएव ग्रस्त रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यानी तपस्या का क्या अर्थ है कि जो हम अपनी स्वेच्छा से कष्ट सहन करते हैं वो है तपस्या। ऐसा कष्ट नहीं कि हम जो है एक टांग पे खड़े हो जाएं पूरी रात, या हम ठंडे पानी में खड़े हो जाएं, ऐसा नहीं। ऐसा कष्ट जो हम भगवान के लिए सहन करते हैं। और सबसे बड़ा तपस्या क्या है? जप करना, भगवान के नामों का उच्चारण करना। सबसे बड़ा तप यही है कि हमारा जप जो है अच्छे से हो जाए, समय से हो जाए। तो सबसे बड़ा तप यही है कि जप हमें ध्यान पूर्वक करना चाहिए। तो यानी सुबह जब हम उठते हैं, मंगला आरती करते हैं, फिर हम जप करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, है ना, भगवान के लिए भोग बनाते हैं। तो शुरू शुरू में हो सकता है हमने जबरदस्ती किया हो, हमें अच्छा ना लगा हो, लेकिन उसमें भी आनंद है। और फिर हमें आदत पड़ गई उसको करने की, हम बिना किए रह नहीं सकते। तो यानी थोड़ी बहुत भी हमें कुछ परेशानी होती है, मान लीजिए हम मंदिर जा रहे हैं सुबह मंगला आरती के लिए, तो उसमें भी थोड़ा कष्ट होता है ना, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, इतनी सर्दी है, सुबह सुबह जाना पड़ेगा, गाड़ी से बाइक से जाओ तो समय लगेगा, है ना। तो इस कितना मतलब कष्ट है उसमें भी। या हमें 1 घंटा निकालना पड़ेगा जब करने के लिए, 2 घंटे निकालने पड़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ने के लिए 1 घंटा निकालना पड़ेगा, मुझे वहां सेवा में जाना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? हम स्वेच्छा से सहन करते हैं, किस लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो ये है तप, यानी तपस्या। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं। आप हाँ जाते जी, हो? हाँ जी, आप जा रहे हो क्या जो मंगल हाँ आरती? जी, डेली डेली जा रही हूँ माता जी। जो ये नया सेंटर बना है यहाँ पे, ये लाला छोटू राम मंदिर है जो, इसमें जाती हूँ मैं आज नहीं गई थी, थोड़ी तबीयत सी डाउन थी, और कल भी नहीं जाऊंगी, फिर जाऊंगी परसों। हरे कृष्णा माता जी, कहाँ पे कह रहे हो आप? ये लाला छोटू राम मंदिर है ना, ये इंडिया, ये क्या नाम है, दिल्ली दरवाजे के सामने। अच्छा, ये हाँ जी, हाँ जी, काफी पुराना जो, मंदिर है ना, अखबार वाले अच्छे, बैठे रहते हैं वहां पर, साथ हाँ में ही जी, है वो हाँ, मंदिर। अच्छा, तो जो वहां पर डेली मंगल आरती हो शिव रही है। जी, शिव जी की भी मूर्ति लगी हुई है हाँ वहां जी, पे। शिव जी भी है वहां पे, सारे भगवानों की मूर्ति है। और हाँ, अंदर बहुत होल्स। बड़ा जो है मंदिर है वो, मतलब देखने में छोटा है लेकिन ऊपर भी काफी बड़ा हॉल है। तो वहां पर अच्छा, प्रसादम की व्यवस्था कर दी गई है, एक में वहां पर प्रसाद बनाने की, एक में प्रसाद पाने की, और एक हॉल है उसमें ये लेक्चर भी होता है संडे को, और डेली मंगला आरती हो रही है। तो उसमें जो भी भक्त जाना चाहे जा सकते हैं। 5 बजे आरती शुरू होती है, 5 से सुबह। पौने 6 बजे, 5 से पौने अच्छा 6 बजे तक कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद फिर जब करते हैं 7 बजे तक, 7 बजे सब अपने घर आ जाते हैं। तो जी बिल्कुल माता जी। नजदीक है, इसलिए मैं भी रोज जाने का प्रयास कर रही हूँ। 31 तारीख से यहाँ पर शुरू हुई है, और भगवान ने चाहा तो ये लगातार होती रहेगी आरती, क्योंकि प्रभु जी की काफी इच्छा है सच्ची प्रभु की, वो मंगला आरती करना चाहते हैं सभी भक्तों के साथ में। तो उन्होंने कई बार प्रयास किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर अब उम्मीद है कि शायद यहाँ पर कोई परेशानी ना आए, तो हम कर सकते हैं इकट्ठे आरती। तो बड़ा जी आनंद आ रहा माता है, जी। सभी लोग जा रहे हैं वहां पर, बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ आरती करने में। तो जी सबको माता जी। अवश्य जाना चाहिए जो भी जा सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। तो अतएव ग्रस्त रहने, शाम को भी क्लास हो रही है क्या? हरे कृष्णा माता जी। शाम को मतलब संडे को होगी, संडे को अच्छा, 6 से 8 क्लास होती है। हाँ जी, संडे को 6 से 6 से 8। 7 जी, 6 बजे से ठीक है। 7 बजे तक कीर्तन होता है, 7 से 8 क्लास होती है, और 8 से 8:30 में प्रसादम होता है। यानी जी माता 8:30 जी। पौने 9 बजे तक फ्री हो जाओगे आप, थोड़ा जल्दी का समय रखा है वहां पे। तो जो भी जाना चाहे जा सकते हैं। और फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि अभी तो संडे संडे का लेक्चर कर रहे हैं, उसके बाद फिर जो बुधवार का है उसी को, उसको भी वहां पर शिफ्ट कर देंगे अगर ये अच्छे से चल गया तो ये सेंटर। लेकिन फिलहाल के लिए संडे का रखा है बस। तो अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, यानी गृहस्थ रहने के बाद ऐसा नहीं कि हम गृहस्थ में ही लगे रहें, जब तक जिए गृहस्थ में ही लगे रहें, उससे हमें विरक्त हो जाना चाहिए, है ना। उससे हमें बाहर निकलने का पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि हम इससे बाहर कैसे निकलते हैं।
ऐसा नहीं कि अब पहले तो वनों में जाते थे लोग, लेकिन अभी वन तो रहे नहीं इतने, और ना ही इतना किसी के बस की है वन में जाना। तो वानप्रस्थ का मतलब यही है कि हम घर पर रहकर ही वानप्रस्थ लें, यानी हम ज्यादा आसक्ति ना रखें परिवार से, उनमें कोई जो है इंटरफियर ना करें, बच्चों को सब कुछ सौंप दे, बच्चा अपना चलाएं, हम वहां पर रहे, अपनी भक्ति करें, किसी चीज में आसक्ति ना रखें। यही वानप्रस्थ है कलयुग के लिए, क्योंकि वन में जाना मुश्किल है, कोई वन में नहीं जा सकता। तो यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, फिर 25 वर्ष तक गृहस्थ, यानी पहले ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद गृहस्थ, और उसके बाद फिर 75 वर्ष की आयु हो जाए तो वानप्रस्थ, और फिर उसके बाद संन्यास। इस प्रकार से बता रखा है ये। मतलब 50 वर्ष की 25 तक तो ब्रह्मचर्य, फिर 25 से 50 गृहस्थ, और फिर 50 से 75 वानप्रस्थ, और 75 के बाद फिर संन्यास ग्रहण करना चाहिए हमें। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी अगर घर में ही ऐसे वानप्रस्थ ले लेंगे, आसक्ति ना रखेंगे, तो बहू बेटा आगे रोटी भी नहीं देंगे, घर से निकाल ना देंगे तो माता जी अपना कुछ ऐसा नियम कुछ रखो, कुछ धनराशि संचित करके रखो, अगर बेटा ना दे तो अपना खुद करें, हम खुद ना करें तो आजकल काम वाली लग जाती है, कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे विदेश में रह रहे हैं, जो बच्चे विदेश में रह रहे हैं, क्या उनके माँ बाप का काम नहीं हो रहा? क्या उनको खाना नहीं मिल रहा? कोई ना कोई तो कर रहा है उनका भी काम। और नहीं तो फुल टाइम मंदिर में ज्वाइन करो, मंदिर वाले अपने आप व्यवस्था करेंगे। जैसे अमोघ लीला प्रभु एक ही है अपने माँ बाप की, है ना, एक ही पुत्र हैं और बहनें हैं उनकी 2, तो वो उन्होंने अब फुल टाइम जो है ब्रह्मचर्य ले लिया और मंदिर में रहते हैं। तो क्या उनके माँ बाप की देखभाल नहीं हो रही? जब भी उनका मन करता है माँ बाप के पास मिलने का या उनका, तो वो आ जाते हैं, चले जाते हैं। और उनकी माँ की एक बार तबीयत ज्यादा खराब हुई, एक बार फादर की तबीयत खराब हुई थी, तो शायद माँ की तबीयत खराब हुई, तो माँ ने कहा कि मैं तो एक ही बेटा था मेरा, तो मुझे नहीं पता इतने सारे बेटे हो जाए, इतने सारे भक्त पहुंच गए वहां पर उनकी सेवा करने के लिए। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, भगवान की तरफ अगर हम झुकाव है हमारा, भगवान की सेवा करें तो भगवान अपने आप व्यवस्था कर देंगे। भूखों नहीं मरने वाले हम लोग, लेकिन ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान अपने आप देख लेंगे। और वैसे भी माता जी, चलो आपकी बात हमने सुनी, मान लीजिए हम इंटरफेयर भी करते हैं, तो क्या बेटा बहू रोटी देंगे? नहीं देंगे ना, क्योंकि आजकल बहू ऐसे आती है, वो कोई बंदिश चाहिए ही नहीं कि सास बैठी बैठी बूढ़ी हमें परेशान करती रहती है। तो कितना ही कर लो, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो ये कहेगा कि आपने मेरा बहुत कुछ किया है। आजकल की बहुएं करती का है माता जी, वो तो बात ये देखेंगी कि सास करे घर का काम सारा, अब उनके बच्चों को भी और संभालो। मैं फ्री हो जाऊं, कोई नहीं करना चाहता माता जी, चाहे आप कितना ही अच्छा कर लो, बच्चे आखिर में यही रहता है कि ये बूढ़े बुढ़िया परेशान कर रहे हैं, मरते क्यों नहीं ये, बेकार में हमें टोका टिप्पणी में लगे रहते हैं सारे दिन। तो इससे अच्छा है कि अपना उन्हें भी करने दो और अपना भजन करें हम बैठ के, यही ठीक है। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि बहुत पैसा है उनके पास, बच्चों को खूब कोठी बना के दे दी है, खूब पैसा भी दे दिया है, लेकिन बच्चे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते उनको, इसलिए उन्होंने 3-4 काम वाली लगा रखी है। कोई सफाई करेगी, कोई खाना बनाएगी, कोई बूढ़ी औरत की सेवा करेगी। पैसा है तो कम से कम वो सेवादारों को रख सकते हैं, इसलिए उनका जो है पैसा जीवन भी चल तो रहा है। सबके पास तो नहीं हो पाता ना इतना। आखिर में मृत्यु हो गई है उनकी, लेकिन बहुओं ने कोई सेवा नहीं की। आखिर में बेटे ने थोड़ी बहुत सेवा कर दी, लेकिन बहुओं ने कोई सेवा नहीं की। बताओ कहाँ कमी छोड़ी उन्होंने, सारा तो अपनी जो पूरे जीवन उन्होंने कमाया सब कुछ उनके नाम कर दिया, फिर भी उनको कोई सुख नहीं मिला। तो ऐसा है, बच्चों का तो कोई भरोसा नहीं है, कोई 100 में से 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने माँ बाप को रखना चाहते हैं, नहीं तो कोई नहीं रखना चाहता उनको, कूड़ा का बड़ा समझ के आश्रम में छोड़ाते हैं उन्हें। वहां पे अनिरुद्धाचार्य का आश्रम है, वहां इतने सारे लोग हैं जो वहां पर रह रहे हैं। वे वैदिक आध्यात्मिक अनुशासन के नियम है ना, ये जो भी नियम है वैदिक शास्त्रों में बताए गए हैं। ग्रस्त जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए। जब ग्रस्त जीवन से विरक्त हो जाएं तो क्या करना चाहिए? मन, शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए हमें इन चीजों पर। यही तपस्या है। समग्र वर्णाश्रम धर्म ही तपस्या के निमित्त है।
है ना। पूरा जो ये वर्णाश्रम धर्म है ये क्या है, तपस्या के लिए ही है, कि हमें तपस्या ही करनी है। कोई भी हम किसी भी आश्रम में है तो वो तपस्या ही है कि हम उस आश्रम के अनुसार जो है जीवन यापन कर सकें। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर कोई चाहे कि मुझे तो ऐसे ही मुक्ति मिल जाएगी, तो नहीं, तपस्या के बिना किसी को कोई मुक्ति नहीं मिल सकती। तपस्या तो करनी ही पड़ती है, चाहे हम किसी भी आश्रम में हो, तपस्या करनी ही पड़ेगी। क्योंकि वाणी पर कंट्रोल करना यह भी एक तपस्या है ना, वाणी की तपस्या। अपने जो है मन पर कंट्रोल करना और शरीर पर कंट्रोल करना, है ना। मन हमारा इधर उधर भागता है, उसको भी अपने वश में करना, तो ये भी तो तपस्या है। तो तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। इस सिद्धांत की संतुति न तो वैदिक साहित्य में की गई है, न भगवत गीता में, कि जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है और कोई कल्पनात्मक चिंतन करता रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि तपस्या ना करें, तपस्या तो करनी पड़ती है, आवश्यक है तपस्या करना। और कल्पनात्मक चिंतन, कि हम अपने कल्पना के अनुसार कोई भी चिंतन करते रहें, तो ऐसा नहीं है। जो भी शास्त्रों में बताया गया हम उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करना पड़ेगा हमें। अब देखिए, प्रभुपाद जी ने भी तो तपस्या ही की ना। प्रभुपाद जी ने अपना घर छोड़ दिया, है ना, अपना परिवार छोड़ दिया और चले गए विदेश में 40 रुपए लेकर के। हम में से कोई सोच सकता है कि हम 40 रुपए लेकर के विदेश चले जाएं? ये पता नहीं कहाँ मेरा ठिकाना, रहने का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, क्या कर पाऊंगा, कोई मेरा साथ देगा कि नहीं देगा। लेकिन किस लिए चले गए? अपने गुरु के आदेश के कारण, कि उनके गुरु का आदेश था कि आप पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार करो, इसलिए चले गए। तो कितना उन्होंने तपस्या की, कितना संघर्ष किया। अपने हाथ से भोजन बनाते थे और रिपियों को खिलाते थे 70 साल की आयु में। तो उनके जो है भोजन बनाने से उसका जो प्रसाद उन लोगों को मिला, तो धीरे धीरे, समय तो लगा लेकिन धीरे धीरे फिर वो सब लोग भक्त बन गए। तो ये कितनी बड़ी तपस्या है किसी को भक्त बनाना। एक भक्त को बनाने के लिए कहते कि लाखों टन खून बहाना पड़ता है, बाजी कहते हैं, जब जाके कोई एक भक्त बनता है। तो बहुत मुश्किल है किसी को भक्त बनाना। इस सिद्धांत की संतुति न तो वैदिक साहित्य में की गई है, न ही भगवत गीता में, कि जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है और कोई कल्पनात्मक चिंतन करता रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई सोचता रहे कि अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तपस्या करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे सिद्धांत तो उन दिखावटी अध्यात्मवादियों द्वारा बनाए जाते हैं जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना चाहते हैं। जो ऐसे सिद्धांत है कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा, वो कौन है? ऐसे अध्यात्मवादी जो कि ज्यादा से ज्यादा अपने अनुयायी बनाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनके जो है शिष्य बन जाए, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, तब तो करना ही पड़ेगा। हम बच्चों को पाल रहे हैं, वो भी तो तपस्या ही है ना। बच्चों को कितना संघर्ष करना पड़ता है बच्चों को पालने के लिए। कोई जॉब कर रहा है तो उसको जॉब भी करनी है, बच्चों को भी देखना है, घर भी देखना, कितना उसको संघर्ष करना पड़ता है। और फिर बच्चे फिर भी कहना नहीं मानते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और फिर बाद में बड़े होकर बोलते तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। यदि प्रतिबंध हो, विधि विधान हो, तो लोग इस प्रकार आकर्षित न हो, है ना। प्रतिबंध तो होना ही चाहिए, नियम होने ही चाहिए, तो लोग इस प्रकार आकर्षित ना हो। अतः जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं वे केवल दिखावा करते हैं, है ना। जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं दिखावा करते हैं, बस दिखावा करते हैं उनको अपने साइड करने का, कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस कोई नियम नहीं है। जैसे अब और संस्था में कोई नियम नहीं है, चाय भी पियो तुम, लहसुन प्याज भी खाओ और तुम कुछ भी करो, लेकिन बस तुम यहां पर आते रहो, है ना। लेकिन इस्कॉन में ऐसा है कि सारे नियम फॉलो करने ही पड़ेंगे, तभी दीक्षा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। लेकिन और धर्मों में ऐसा नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यही तो बोलते हैं कि जो ये धर्म है हमने बना दिए हैं, अलग अलग धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये विश्वास है, ये लोगों ने बनाए हैं। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, हमें उसी को अपनाना चाहिए जो कि हमेशा से ही है। लेकिन ये आजकल अलग अलग धर्म बन गए हैं, अलग अलग जो है बैठ गए हैं, इनकी संस्था बन गई है, तो ये सब क्या है? दिखावटी मात्र है। अतः जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं वे केवल दिखावा करते हैं। वे अपने विद्यार्थियों के जीवनों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, है ना, कोई नियम नहीं है वहां पर। जैसे तभी तो कुछ वो लोग बोलते हैं कि आपके इस्कॉन में तो नियम बहुत हैं जी, हम नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि वहां पर कोई नियम ही नहीं है, तुम कुछ भी करो, बस वहां जाते रहो, प्रतिबंध नहीं लगाते और न ही अपने जीवन पर। लेकिन वेदों में ऐसी विधि को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। लेकिन वेदों में ऐसा स्वीकृत नहीं किया गया है, नियम तो फॉलो करने ही पड़ेंगे सबको। तो अगला गुण है, अब आएंगे, ये तो था वानप्रस्थ के लिए तपस्या, अब आएगा ब्राह्मणों के लिए। तो ब्राह्मणों के 12 गुण हम पढ़ेंगे इसमें। जहां तक ब्राह्मणों की सरलता आर्जवम का संबंध है, इसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए, अपितु चारों आश्रमों के प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए, चाहे वह ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम में हो, परंतु मनुष्य को अत्यंत सरल तथा सीधा होना चाहिए। तो यानी ब्राह्मणों का एक गुण होना चाहिए सरलता, यानी कोई कपट ना हो, किसी के प्रति कोई छल कपट की भावना ना हो। जैसे कि अब द्रोणाचार्य हैं, द्रोणाचार्य को यह पता है कि धृष्टद्युम्न को इसलिए उत्पन्न किया गया है कि वो तुम्हारी हत्या करेगा भविष्य में, पता है उनको, ऐसा नहीं कि वो मूर्ख हैं, लेकिन वो इतने सरल हैं, उनका कार्य है शिक्षा देना। तो अगर कोई दुश्मन भी उनके पास आया तो उसको भी शिक्षा दे रहे हैं वो। तो धृष्टद्युम्न को जब भेजा कि भाई यहाँ पर द्रोणाचार्य के पास कि तुम आप इसको शिक्षा दो, तो उन्होंने मना नहीं किया, जबकि उनको पता था कि ये तुम्हारा वध करेगा भविष्य में, तो उन्होंने इसको शिक्षा दी। यानी ब्राह्मणों को सरल होना चाहिए, कोई छल कपट की भावना नहीं होनी चाहिए उनके अंदर। जैसे अब कई बार जो भक्त लोग हैं वो जप करने से बचते हैं, तो ऐसे एक भक्त थे, उन्होंने कहा कि प्रभु जी बहुत पेट में दर्द हो रहा है जप के समय पे, मैं जप नहीं कर सकता। तो प्रभु जी ने कहा ठीक है भाई तुम चले जाओ, नहीं कर सकते तो जा करके वो कहीं पर अपना केशी घाट पर घूम रहे हैं, तो वहां से कोई महाराज आते हैं, कहते हैं तुम्हारा वो जो भक्त है ब्रह्मचारी वो वहां पर क्या कर रहा है। अब उसने सोचा कि उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो कहना हम कितना भी कुछ भी झूठ बोलें कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन भगवान अपने आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हम झूठ बोलते तो वो हमारा सामने आ ही जाता है। तो इसलिए हमें बिल्कुल सरल होना चाहिए, कोई छल कपट की भावना नहीं होनी चाहिए। अगला है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। तो अहिंसा का क्या अर्थ है? किसी के प्रगतिशील जीवन को न रोकना या किसी को हानि न पहुंचाना। यह अहिंसा है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुवध करने में कोई हानि नहीं है। अब हमको यह पता चल गया कि अब किसी की मृत्यु हो जाएगी, तो लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती, तो हमें यह पता चल गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें पता चल गया कि आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता, तो फिर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुवध करने में कोई हानि नहीं है। तो फिर ठीक है, पशु को मारने में क्या दिक्कत है, क्या हानि है जब आत्मा मरता ही नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, मान लीजिए अब बकरा है, बकरे को कोई काट रहा है, जैसे कि मुसलमान लोग बकरा ईद पे कितने बकरे को काट देते हैं, जबकि उनके उसमें नहीं लिखा हुआ है बकरा काटना, लेकिन पता नहीं उन्होंने कैसे बना लिया है, बकरा काटते हैं बहुत ज्यादा। उस दिन बकरों की बहुत बकरे मारे जाते हैं। तो मान लीजिए बकरे की उम्र है 15 साल और हम उसे 5 साल में ही हम उसकी मृत्यु कर देते हैं, उसे मार देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो पता नहीं कितनी उम्र है, लेकिन जैसे सुना है कि 15 साल लगभग होती है बकरे की उम्र, हम उसको पहले ही मार देते हैं। तो जो भी उसका समय बच गया, मान लिया 5 साल की आयु में हमने उसका वध कर दिया, तो जो 10 साल बचे उसके लिए उसको दोबारा से बकरा ही बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो अपना समय था वो उसको पूरा ही करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसमें कोई हानि नहीं है। हानि है, वो जो बकरा बना है या जो बिल्ली बना है, कुत्ता बना है, अगर उसकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी किसी के हाथों, तो फिर उसको दोबारा उसी योनि में आना पड़ेगा। अगर वो अपने हिसाब से, जैसे भगवान का जो नियम उसके अनुसार वो उसकी मृत्यु होगी, तो उसको दूसरा जन्म किसी और पशु का या हो सकता है मनुष्य का, कर्मों के अनुसार, या कोई इसको किसी की कृपा मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, तो हो सकता है उसको मनुष्य का जीवन मिल जाए। तो इस प्रकार से हमें किसी की प्रगति को रोकना नहीं चाहिए, बेकार में व्यर्थ ही किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। जैसे ये जो रामानुजाचार्य के गुरु थे
प्रकाश यादव, प्रकाश यादव ही थे या यादव प्रकाश, कुछ ऐसा नाम था ना, यादव प्रकाश था शायद। तो वो किसी के घर में गए कि वहां पे कोई भूत आया था, कि भूत को भगाना था उनको। तो जो भूत तो उनसे भागा नहीं, लेकिन उस भूत ने कहा कि पहले जन्म में आप गिरगिट थे, जो जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, वो मैं सही नहीं बता पाई स्टोरी। तो गिरगिट थे, लेकिन किसी भक्त ने कोई प्रसाद, जैसे भगवान का प्रसाद खाया, तो उसका उच्छिष्ट आपको प्राप्त हो गया था, इस कारण से आप ये मनुष्य योनि में आ गए हैं। और आपको शास्त्रों का ज्ञान भी है, क्योंकि वो भक्त ने प्रसाद पाया था और उसको उच्छिष्ट आपने लिया था। तो इस प्रकार से जो भी जीव हैं, तो उनको भी मनुष्य शरीर मिल सकता है। अगर किसी की कृपा हो जाए, कहीं से उनको प्रसाद मिल जाए, तो मनुष्य का जीवन उसको मिल सकता है, ताकि वो अपना उद्धार कर सके। और नहीं तो जो क्रमिक विकास है उसके अनुसार, पहले मान लीजिए चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, इस प्रकार से धीरे धीरे जो है ये फिर वो मनुष्य शरीर में आता है। लेकिन ये कोई पक्का नहीं है, कोई किसी और योनि से भी एकदम से मनुष्य शरीर में आ सकता है। तो प्रचुर अन्न, फल तथा दूध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने की लत पड़ी हुई है ना। सब कुछ है, लेकिन लोग क्या है, मांस जरूर खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मांस तो खाने की आदत सी बन गई है, जबकि मांस किसको खाना चाहिए, पशुओं के लिए, क्योंकि उनके दांत बिल्कुल अलग होते हैं मांस खाने के लिए, जिससे वो उसको फाड़ सके। मनुष्य के दांत ऐसे नहीं है, लेकिन मनुष्य फिर भी मांस खाता है। तो इसलिए कहते हैं ना, सबसे बड़ा राक्षस कौन है, मनुष्य है, जो कि अपने नियम पे टिकता नहीं है। उसको कहा गया कि आप जो है फल, सब्जी, चपाती ये सब खाएं, मांस ना खाएं, लेकिन वो मांस खाता है। लेकिन जो पशु है वो अपने नियम पर टिके हुए हैं। कोई भी पशु ऐसा नहीं है कि जो वो सब्जियां खाता हो या फल खाता हो, उसको मांस खाता तो मांस ही खाएगा, घास फूस खाता तो घास फूस ही खाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी खाने लग जाएगा इंसान की तरह से। लेकिन एक इंसान ऐसा है जो मानता नहीं है किसी चीज को। तो इसलिए कहते हैं कि मच्छर को भी नहीं मारना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए मच्छर को नहीं मारना चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मच्छर अब काटते हैं तो क्या करें, तो बाजी कहते हैं कि मच्छरदानी लगाओ, लेकिन मच्छरों की हत्या मत करो। प्रचुर अन्न, फल तथा दूध की पूर्ति होते भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने की लत पड़ी हुई है, लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हर एक के लिए है, जब कोई विकल्प न रहे तभी पशुवध किया जाए। अब कोई ऐसी परिस्थिति है, हम ऐसी जगह पर कहीं फंस गए हैं, जैसे मेरे बहुत दिन पहले बच्चे कुछ बता रहे थे कि कहीं कोई जहाज फंस गया था, शायद वो रास्ता भटक गया था, कुछ ऐसा था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो उसमें कुछ यात्री थे, तो वो वहां पर किसी ऐसे स्थान में रह गए वो यात्री कि वहां पर पहाड़ ही पहाड़ थे, और ऐसा मतलब ऐसी जगह थी वहां पर कुछ था नहीं खाने के लिए। अब उन लोगों को जीवित रहने के लिए तो कुछ तो खाना ही था, अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने पशुओं को मार करके खाया। फिर जब वो जहाज को किसी तरह से पता नहीं कैसे उस तक खबर पहुंची, फिर वो ढूंढता ढूंढता आया, तो क्या थे वो लेकर गया, वो बच गए थे। कुछ ऐसा था, काफी समय पहले की घटना है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। लेकिन समझाने का तात्पर्य यही है कि ऐसी परिस्थिति होगी जहाँ पर कुछ भी ना मिले हमें खाने के लिए, हम ऐसे स्थान में चले जाएं, तो फिर हम पशु मार के खा
तो क्या करना चाहिए कि बोलते हैं खुले शीशे में अपने अपनी शक्ल देखनी चाहिए कि जब व्यक्ति भोजन होता है उसका फेस कैसा होता है, शक्ल कैसी हो जाती है। और रोज को हमें कोशिश करनी चाहिए सहन करना चाहिए। अगर गुस्से में इंसान होता है तो बिगड़ जाता है, लेकिन जब हम अच्छे से उसको उस समय में सहन कर लें तो फिर बाद में ये बात हम कहते हैं और हमें
कर दीजिए माता जी, हो जाएगा तो।